एक बार की बात है, मैं अपने परिवार के साथ अहमदाबाद से पटना की यात्रा कर रहा था। बच्चे एक्साइटेड थे क्योंकि हम छठ मनाने जा रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति जो हमारे सामने के बर्थ पे थे, उन्होंने हमसे सवाल किया। उन्होंने पूछा, अरुण जी, आप लोग छठ मनाने जा रहे हैं ना? मैंने बोला हाँ। बोला अच्छा, मेरे मन में एक सवाल है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? मैंने कहा जी, पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ छठ में डूबते सूर्य को क्यों नमस्कार करते हैं? जनरली पूरी दुनिया में उगते सूर्य को लोग सलाम ठोकते हैं, फिर आपके यहाँ डूबते सूर्य को क्यों नमस्कार करते हैं? मैं उनका सवाल बिल्कुल समझ गया था। मैंने कहा, मिस्टर सोलंकी साहब, छठ जो है एक महापर्व है। सूर्य की उपासना है, शक्ति की उपासना है। सूर्य इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता हैं और डूबता सूर्य का मतलब हमारे पूर्वज हैं। आपके घर में भी आपके माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा चाची, समाज में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सेवा की जरूरत होती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारे माता पिता की सेवा सबसे जरूरी है और उनकी सेवा किए बिना हमें जीवन में मेवा नहीं मिल सकती। और यही ये पर्व सिखाता है कि हम डूबते सूर्य को जब नमस्कार करते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है ना? आपने देखा होगा कि जब भी आप माता पिता की सेवा करते हैं, एक अलग सा सुकून आपके दिल में होता है ना? तो उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पेड़ में बढ़िया फल चाहिए, पौधे में बढ़िया फूल चाहिए, तो उसकी जड़ की सेवा करनी पड़ेगी। उस जड़ में आपको पानी, खाद सब समय पे डालना पड़ेगा, राइट? तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि डूबते सूर्य को नमस्कार करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगले दिन हम उगते सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। उगता सूर्य हमारा आने वाला जनरेशन है जो कि इस दुनिया को चलाने वाला है। कल उसी जनरेशन में से कोई नेता होगा, कोई पुलिस इंस्पेक्टर होगा, कोई आईएएस अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, तो उनकी आराधना भी जरूरी है। तो छठ जो है एक महापर्व है। शायद इसीलिए ये बिहार से निकल करके बहुत सारे स्टेट में मनाया जाना है ना। इवन साउथ में भी लोग छठ मना रहे हैं। और साउथ छोड़िए, ये देश को छोड़ करके दूसरे देशों में भी चला गया है। अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस में भी लोग छठ मनाना शुरू कर दिए हैं, है ना? तो ये एक संस्कार है जीवन में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेवा, सहयोग, समर्पण और संस्कार, ये 4 चीजें हैं जो आपको जीवन में बहुत ऊपर लेके जाती हैं। और छठ हमें यही सिखाता है, छठ हमें यही बताता है। तो मुस्कुराते रहिए। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा। बोला, अरुण जी, इससे सुंदर उत्तर हो ही नहीं सकता। आपने मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है और मुझे समझ में भी आया है। सो आपका कोटि कोटि धन्यवाद।